हेलो फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं MGGS 2024 के पेपर के लिए तो ये पेपर है आपके लिए जो कि है 2023 का लेक्चरर सीनियर टीचर लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए ये पेपर हुआ था 2023 के सत्र के लिए। और इसमें 60 प्रश्न थे, 50 अंग्रेजी के और 10 अब की बार आपके आएंगे टोटल 100 प्रश्न, 80 अंग्रेजी के और 20 योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इस पेपर को देखते हैं। सभी क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है और नेगेटिव मार्किंग है, आपको ये ध्यान रखना है। 1/4 मार्क आपका प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए काट दिया जाएगा। तो पहला जो भाग था वो ये पैराग्राफ दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम पैसेज को देख लेते हैं। टू मच इम्पॉर्टेंस मस्ट नॉट बी अटैच्ड टू द रॉन्ग एक्ट्स डन बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चे कोई गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे हमें ज़्यादा जो है बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पर्टिकुलरली इफ़ द हैपन टू बी ऑफ माइनर नेचर, अगर छोटी छोटी गलती है। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, और उसे ज़्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए। मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स एट अ यंग एज आर लाइकली टू बी इन द हैबिट to stealing, neglecting their studies, slipping out of their classes or using bad language. कभी कभी भी वो चोरी करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करते, क्लासेस बंक करते हैं। In nearly every case of root cause of the trouble is the fact that proper care of the child is not taken in the house or sufficient interest is not shown. अब वो कारण क्या बताता है कि इसका कारण बच्चे की घर पे अच्छी तरह से देखभाल नहीं होना है या उसमें बच्चे में माँ बाप का इंटरेस्ट नहीं लेना है, वे उसे नेग्लेक्ट करते हैं घर पे। बट इफ़ द पर्सन वर वाइज दे वुड करेक्ट द फॉल्ट ऑफ द चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम। और यदि माता पिता समझदार होते हैं तो वो बच्चे की तरफ अधिक ध्यान देते हैं, उसको जो माहौल प्रोवाइड वो खुद करवा रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं। वॉट एवर द केस, वन थिंग शुड नेवर बी रिप्रेस्ड, दैट इज दे शुड नॉट बी कंपेल्ड टू चेंज फॉर द बेटर अंडर फियर ऑफ द रॉड। फियर ऑफ द रॉड यानी लकड़ी के बल पर या छड़ी के बल पर जिसे कहा जाता है, बच्चे को सुधारने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, यानी उसके साथ फिजिकल पनिशमेंट हमें नहीं देना है। फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम, उससे उसमें कोई सुधार नहीं होगा। इट ओनली मेक्स देम वर्स देन बिफोर, उससे वो और भी, जैसे बोलते हैं हमारी भाषा में, ढीठ हो जाना, तो वो और भी स्थिति खराब हो जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं। द रूट कॉज ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स मिसबिहेवियर इज lot of care of the child is taken in the house and sufficient interest is shown to them। तो sufficient interest नहीं show होता, ये point नहीं है। The fact that proper care of the child is not taken in the house or sufficient interest is not shown to him, तो पहले का यही उत्तर है। What is the duty of a wise parent? एक बुद्धिमान माता पिता क्या करते हैं? Give them all the latest gadgets? नहीं। Not to take enough care to correct the faults of the children by paying more attention to them, तो दूसरे का है सी उत्तर। Why should not a rod be used to make children better? हमें फिजिकल पनिशमेंट क्यों नहीं देना चाहिए? रॉड्स आर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती हैं रॉड्स। बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम, क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट उन्हें इम्प्रूव नहीं करता है। सो दैट पेरेंट्स कैन स्लीप वेल, ताकि माता पिता अच्छे से सो सकें, तो ऑब्वियस है आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What do boys and girls at young age do? बच्चे जब यंग होते हैं तो वो क्या करते हैं? Obey their parents, to be in habit of stealing, neglecting their studies, slipping out of their classes or using bad language। तो इस पैराग्राफ के अनुसार बी है इसका उत्तर, क्योंकि उसने यही कहा है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो वो कुछ जो है शरारतें करनी शुरू कर देते हैं। What is the synonym? Synonym का मतलब है पर्यायवाची ऑफ द वर्ड compelled to। तो आप देख सकते हैं ये 4 प्रश्न आपके कॉम्प्रिहेंशन के थे, अभी सिनोनिम आ गया है। कंपेल्ड टू का अर्थ होता है फोर्स्ड टू, तो इसका उत्तर डी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 6 to 11 है कोलंबस डैश अमेरिका, तो 6 का आंसर डिस्कवर्ड अमेरिका। सिंपल पास्ट टेंस, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चिल्ड्रन डैश ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ, नाउ यानी अभी भी ये काम हो रहा है, तो चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर।
ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8, माई फादर ऑलवेज डैश बाय बस। तो ऑलवेज, और इसमें पास्ट टेंस के लिए हमें कोई क्ल्यू नहीं है, इसका मतलब ये वर्तमान काल का ही है, और जो कार्य बार बार रिपीट होता है, जो कार्य बार बार रिपीट होता है उसके लिए है। तो बी इसका उत्तर होएगा, ट्रेवल्स। आगे देखते हैं, गुलिवर ट्रेवल्स डैश अ फेमस बुक। आप देखिए यहाँ पे ऊपर ट्रेवल जो है क्रिया के रूप में हुआ है, और गुलिवर्स ट्रेवल्स उसकी यात्राएं यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक का नाम है, अब क्योंकि ये एक ही पुस्तक है तो इज़ अ फेमस बुक। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये बहुवचन है, नो, ये किताब का नाम है। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बी इसका उत्तर है 10 का। अ बार्किंग डॉग डैश नॉट बाइट। अ बार्किंग डॉग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा यहाँ पे। डिड या डन पास्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको डू भी नहीं लगाना क्योंकि वो प्लूरल के साथ लगेगा। यहाँ पे सिंगुलर है डॉग, इसलिए डज लगेगा। नेक्स्ट इज वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो लेस्ट जब होता है तो उसके साथ में हमें शुड का प्रयोग करना होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, लेस्ट के साथ में शुड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, माई ग्रैंड मदर इज 85 बट शी डैश स्टिल रीड एंड राइट विदाउट ग्लासेस। अब यहाँ पे आपको क्ल्यू दिया गया है स्टिल, स्टिल माने अभी तक, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो कुड, विल एंड मस्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज। 14th नंबर आप देखिए, तो शुड यू हेल्प मी विद द हाउस वर्क प्लीज, कुड यू हेल्प मी। जब हम किसी से थोड़ा झिझकते हुए और सम्मानपूर्वक ज़्यादा पूछते हैं तो वहाँ पे हमें कुड का प्रयोग करना होता है। तो आंसर 14 का है बी, कुड यू हेल्प मी। चूज़ अ वर्ड दैट हैज़ बीन स्पेल्ड रॉन्गली। यहाँ पे 15 to 17 आपको बताया था, स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस हैं, तो आपको बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो ये अलग अलग तरीके से आ सकता है क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो स्पेलिंग्स के क्वेश्चन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे। आपको फोनेटिक भी पूछा जा सकता है, फोनेटिक आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, इस बार पूरे चांस हैं कि आपसे फोनेटिक पूछा जाएगा। ऑफेंस, प्रेजेंस, एब्सेंस एंड बैलेंस। तो बैलेंस में BALANCE, तो बैलेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो यहाँ पे डी इसका आंसर है। इनफ, टफ, कॉफ, रफ। तो काफ CAUGH, तो COUGH कॉफ होता है। 16 का है सी आंसर। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल, देन अगेन प्रिंसिपल। पहला जो प्रिंसिपल है वो नियम सिद्धांत के लिए होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। एग्जाम्पल EXAMPLE होता है, तो ये इसमें उत्तर है सी इसका गलत उत्तर है। यहाँ पे मैं आपको निशान नहीं लगा के दिखा रही क्योंकि बार बार जो है सेटिंग्स चेंज होती हैं एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम जल्दी जल्दी इसको कवर अप करेंगे ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो। ही डाइड डैश खोलेरा, ही डाइड ऑफ खोलेरा। जब भी हम बीमारी की बात करते हैं और किसी की मृत्यु होती है तो ये आप ध्यान रखिएगा। ही डाइड ऑफ खोलेरा आ जाएगा यहाँ पे। ही लुक्स डैश हिज ओल्ड फादर, ही लुक्स इनटू आफ्टर। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो अभी प्रिपोजिशंस हैं, तो प्रिपोजिशंस में आपको जो जनरल प्रिपोजिशंस हैं वो तो करनी है, और कुछ फिक्स्ड प्रिपोजिशंस होते हैं जैसे लाफ, एट, लाफ है तो एट ही प्रयोग होगा, लुक है तो लुक आफ्टर होगा। लुक इनटू का अर्थ होता है किसी चीज़ की सर्च करना, खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। तो इस तरीके से आपको प्रिपोजिशंस तैयार कर लेने हैं। आई एम राइटिंग अ बुक डैश ग्रामर। तो जब आप किसी चीज़ पे पुस्तक लिख रहे हैं तो ऑन का प्रयोग होगा। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर। यू शुड अप्लाई डैश दैट पोस्ट। जब हम अप्लाई करते हैं तो फॉर का प्रयोग होता है, तो 21 का है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस पे है, आपको चेंज द वॉइस करना है। समवन हैज़ मेड अ होल इन द फेंस। जब भी समवन और इत्यादि का प्रयोग होता है तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अननोन सब्जेक्ट को हम बाय के बाद रिपीट नहीं करते हैं। अ होल दैट हैड बीन मेड इन द फेंस,
अ होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस हैड बीन होल्ड, समवन होल्ड द फेंस। तो 22 का सही आंसर है बी, अ होल हैज़ बीन मेड इन द फेंस। अभी बाय समवन, क्योंकि सब्जेक्ट अननोन तो हम बाय समवन नहीं लिखेंगे, बी इसका सही आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल आर डिस्कसिंग द इशू वॉज डिस्कस्ड। अब यहाँ पे हमें टेंस का भी ध्यान देना है, कंटिन्यूस टेंस है और कौन से में कंटिन्यूस, प्रेजेंट या पास्ट। तो आर डिस्कसिंग है, इसका मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो जब भी इस तरीके से होगा आईएनजी फॉर्म में BEING बीइंग लगेगा। तो देखिए ऊपर वाले दो में बीइंग है ही नहीं तो वो वहीं कट गया, थर्ड में ही बी है, द इशू इज़ बीइंग डिस्कस्ड। तो ये तो बहुत ही सरल था। डोंट प्लक द फ्लावर्स, जब हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको हमें इम्पेरेटिव ही बनाना है। तो हमें क्या प्लक नहीं करना, द फ्लावर्स। लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड, डोंट की जगह आ जाएगा नॉट बी प्लक्ड और लेट का प्रयोग हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है डी, आई नो हिम, ही इज़ नोन बाय मी। अब देखिए यहाँ पे नोन के बाद में टू का प्रयोग होता है, फिक्स प्रीपोजिशन वाला। ही वॉज नोन टू मी नहीं होगा क्योंकि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। आई नो हिम इज़ इन प्रेजेंट टेंस, तो ही वॉज नोन टू मी हम नहीं लिख सकते, ही इज़ नोन टू मी। 25 का है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, आपको स्पीच बदलना है। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो सी आंसर, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्यों अंदर वाला चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसको हमें चेंज नहीं करना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। ही सेड टू मी, डू यू नो हिम। तो 27 का आंसर है सी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। देखिए जब भी आप स्पीच के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें हम इफ़ येस नो टाइप का है, डू यू नो हिम, दैट मीन्स व्यक्ति येस या नो में आंसर देगा तो उसमें हम कनेक्टिव इफ़ का प्रयोग करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। ही सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन। 28 का आंसर होगा डी, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल सीन। Next is, I said he has furnished his duties. 29 का आंसर A, I said that he had furnished his duties. Next is sympathy. क्वेश्चन नंबर 30 पे बोनस दिया गया था, आपको ये सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके अंदर जो है आपको बोनस अंक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, सिंपैथी, एनमिटी, क्रुएल्टी, एबहोरेंस एंड एपैथी, क्योंकि इसका एंटोनिम ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो एनमिटी, क्रुएल्टी ये सब इसके अपोजिट में ही आ जाते हैं, इसीलिए इसका शायद बोनस अंक दिया गया था। नेक्स्ट इज डिलीट। डिलीट मतलब हटा देना, तो जब हम हटा रहे हैं तो किसी चीज़ को वापस से डालना, तो 31 का बी है आंसर, इंसर्ट। नेक्स्ट इज ऑब्सलीट। ऑब्सलीट माने जो प्रचलन में नहीं हो, बहुत पुराना सा, आउटडेटेड सा हो चुका हो, तो इसका आंसर है डी, रीसेंट, यानी जो कि वर्तमान में भी लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम, आपको सिलेक्ट करना है। सिनोनिम में होता है पर्यायवाची। लीथल, लीथल मतलब होता है जिसको कहते हैं जानलेवा, घातक जो होता है जान के लिए। तो 33 का है फैटल। फैटल इसका आंसर है अबंडेंट, यानी बहुत ज़्यादा, खूब सारा। तो 34 का है ए आंसर, एम्पल। नॉस्टैल्जिक, किसी चीज़ की याद में खो जाना, याद आना, घर की याद आना, जो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम उस चीज़ से दूर हैं, उस चीज़ की हमें याद आना। तो जैसे नॉस्टैल्जिक इज़ होम सिक, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 36, समन हु ईट्स अ लॉट ऑफ फूड। ये वन वर्ड वाले आ गए क्वेश्चन आपके, तो दैट इज़ ग्लटन। ठीक है, ग्लटन कहा जाता है जिसको बहुत अधिक भोजन खाते रहना ही पसंद है। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता है कॉम्पिटिशन्स में, दैट इज सी, अथीस्ट। 38, द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन। तो स्पेशल पेन आपको पता ही है कैलीग्राफी में यूज़ होता है। टू लीव समवन इन अ लर्च, लर्च यानी मुश्किल के समय में कहीं पे छोड़ देना, तो डी आंसर। टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफ़िकल्टीज। एट वंस एल्बो, तो 40 का आंसर है डी, नेक्स्ट टू समवन। एल्बो होती है कोहनी, यानी जस्ट कोहनी के पास ही, तो नेक्स्ट टू समवन। टू मेक कासल्स इन द एयर, हवाई
क्या बोलते हैं, आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट वर्ड, तो विजनरी प्रोजेक्ट्स जिसे कहा जाता है, ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं, यस ख्याली पुलाव. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 42. देयर इज इन डैश ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट. देखिए जब नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको एनी का प्रयोग करना होता है, वहाँ पे सम का प्रयोग नहीं होगा. डिटर्मिनर्स एंड आर्टिकल्स यू विल बी गेटिंग बेस्ट एवर वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑन माई चैनल, सो प्लीज़ check them and do use them, do share them. There isn't any truth in this statement. Rekha has eaten dash the chocolates. अब देखिए the chocolates है यहाँ पे, यानी जितनी थी उतनी सारी की सारी उसने खा ली, तो all the chocolates in the box. The police spoke separately to dash suspect. तो each every और का भी है, आपको मिल जाएगा वहाँ पे सम का प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन विद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो. द पुलिस स्पोक सेपरेटली. सेपरेटली आते ही यानी हर एक से अलग अलग से, प्रत्येक व्यक्ति से, ठीक है. तो ईच सस्पेक्ट दे गॉट डैश सेकेंड चांस. ऑर्डिनल्स आ गए यहाँ पे, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जब भी होएगा तो द का प्रयोग होएगा यहाँ पे. तो 45 का आंसर है सी. नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन. आर्टिकल पटना इज डैश एंशियंट सिटी. तो एंशियंट ए वाउल साउंड, तो एन का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा. 46 का है बी आंसर. नेक्स्ट इज 47. बैक्टीरिया आर डैश टाइनी फॉर अस टू सी विद द नेकेड आइज. बैक्टीरिया आर टू टाइनी फॉर अस टू सी. देखिए जब यहाँ पे फिर से टू, TO2 का प्रयोग होता है वाक्य में, तो उसके साथ TOO2 का प्रयोग किया जाता है. बोथ के साथ में एंड का प्रयोग होता है, तो बोथ राम एंड श्याम. तो आंसर इज सी आर इंटेलिजेंट. दोनों ही इंटेलिजेंट हैं. ये थे आपके कनेक्टर्स के 2 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द बॉय डैश ऑल एडमायर. ये है रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित प्रश्न. आप रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं इस टॉपिक के लिए. दिस इज द बॉय डैश ऑल एडमायर. यहाँ पे आपको एक टिप दूंगी मैं कि जब भी ये वर्ड प्रयोग होता है तो ठीक नाउन के बाद प्रयोग होता है बॉय. हिंदी आप इसका करके देखिए. दिस इज अ बॉय, यह वो लड़का है जिसकी सब तारीफ करते हैं. तो whom all admire. बी आंसर है इसका. नेक्स्ट इज द लायन डैश कलर इज वाइट इज फ्रॉम अफ्रीका. द लायन, हु, whom, whose, which. जिसका रंग सफ़ेद है वो अफ्रीका से है, तो whose का प्रयोग होगा. द लायन whose कलर इज वाइट इज फ्रॉम अफ्रीका. तो ये था आपके इंग्लिश के 50 प्रश्न. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग योजनाओं के. व्हेन वाज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना स्टार्टेड. तो 51 का आंसर है सी. 29 नवंबर 2022 अंडर मुख्यमंत्री फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अप टू विच क्लास. तो क्लासेस हमें ध्यान ही है. 52 का है ए आंसर. क्लास 1 to 8. व्हेन वाज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल स्कीम स्टार्टेड. कब ये स्टार्ट की गई थी. 53 इज ए. जून 2019 इसका आंसर है. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ RKSMBK. तो ये हम तो दिन रात इसका सामना कर रहे हैं. राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम. अब देखिए यहाँ पे जरा सही ए और बी में राजस्थान के और राजस्थान का, तो इसका आंसर है 54 का 1 ए है, के है वहाँ पे. ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कंफ्यूजिंग. Mahatma Gandhi Government School English Medium were opened on the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Which of these is wrong? Admissions through the lottery system, तो ये सही है. Conducted classes 1 to 12, ये भी सही है, 1 से 12 की क्लासेस के लिए है. There is provision to open such schools in every village, ये भी सही है, हर गांव में ये खोला जाना था. Above population more than 5,000. दे आर रिलेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड. जी नहीं, ये बिल्कुल भी CBSE से संबंधित नहीं है, ये RBSE बोर्ड ही है, परंतु इंग्लिश मीडियम है. विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर करियर गाइडेंस फॉर आफ्टर क्लास 10 इन स्कूल्स. तो ई बुक दीक्षा डायल फ्यूचर, तो नाम से ही जाहिर है डायल फ्यूचर वो प्रोग्राम का नाम है. नेक्स्ट इज 57. व्हेन वॉज द काली बाई भील मेधावी छात्र स्कूटी स्कीम स्टार्टेड. तो 57 का आंसर है 3, दैट इज सी, 1 April 2020. How many rupees must grant per child is given to school going children of 6 to 18 years in orphanage for Palanhar Yojana.
तो इसका उत्तर बी है। इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा कि अभी कितना ये चल रहा है। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन to digitalize the process of continuous monitoring of education system? तो नेक्स्ट इज 58 का आंसर है 2E पाठशाला। 59 is 1. Okay. Next is 60. What is the theme of first Saturday of every month celebrated as No Bag Day? तो 60 का है फर्स्ट मंथ जो फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ। तो बाल सभा, आई एम ऑल्सो साइंटिस्ट, नो राजस्थान, राजस्थान विल प्ले, राजस्थान विल ग्रो, तो ये तो थर्ड है। तो इसका आंसर है सी, नो राजस्थान, राजस्थान को जानना। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार का आपको पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया गया था, सिलेबस दिया गया था। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे वो उतने थे। तो शाला संबलम ये प्रोग्राम है, वहाँ पे ये छुपा हुआ था, यहाँ आप देख सकते हैं। डिजिटलाइज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इज शाला संबलन program. So I hope this video will help you a lot, and if it does, and if you want more such videos for MGGS, please comment, please like and do share. Thank you.